शोभा किसे कहते हैं? आप किसे पूछ रहे हैं? शोभा किसे कहते हैं? कहा सिद्धैरर्थै समं यत्र अग्र सिद्धोर्थो प्रकाशते श्लिष्टस लक्षणश्चित्रार्था स शोभेत्य विधीयते। हाँ, कहा कि जहाँ पर प्रसिद्ध अर्थ के साथ अप्रसिद्ध अर्थ प्रकाशित होता है, जहाँ प्रसिद्ध अर्थों के साथ अप्रसिद्ध अर्थ प्रकाशित होते हैं, ठीक है जी, और श्लेष युक्त जो स्वरूप है, ऐसे विचित्र अर्थ वाले को शोभा कहते हैं। ऐसे विचित्र अर्थ वाले को शोभा कहते हैं। ठीक जी। कहा कि जैसे उदाहरण के लिए सदवंश संभव शुद्धा कोटिदोपि गुणान्वितः कामम धनुरिव पूरो वर्जनीय सताम प्रभु। हाँ, कहा कि सदवंशा, सदवंशा माने सतः उत्तमात् वंशात् कुलान वेणेश संभव उत्पत्ति जस्य स, अर्थात उत्तम कुल में उत्पन्न, अर्थात शुद्ध जो निष्पाप हैं। और कहा कोटिदः, कोटिदः माने करोड़ों रुपए को देने वाला, कोटि माने करोड़ों, कोटिदः कोटिम ददादीदि कोटिदः, मतलब करोड़ों रुपए को देने वाला और गुणों से युक्त जो प्रभु, गुणान्वितः, गुणों से युक्त प्रभु भी क्रूर हो तो भी उत्तम वंश, उत्तम वंश का दूसरा अर्थ क्या है? बांस। हाँ, उत्तम वंश का मतलब क्या होता है? बांस से उत्पन्न जो शुद्ध, उत्तम वंश से उत्पन्न जो बांस अर्थात शुद्ध, कीड़ों से अभिद्ध, मतलब कीड़ों के द्वारा जो न खाया गया। बांस में कीड़े भी लग जाते हैं ना, कहते हैं कि अरे उत्तम, बड़ा उत्तम बांस है, बड़ा अच्छा बांस। तो अकोटिदः कोटिम द्यत, दो अवखंडने धातु है, दो अवखंडने धातु है, माने करोड़ों शत्रुओं का खंडन करने वाला, ठीक है ना। दो अवखंडने कोटिम द्यत खंडयत इत कोटिदः, माने करोड़ों शत्रुओं का खंडन करने वाले। और गुणों, गुणान्वितः, गुणों से युक्त, माने प्रत्यंचा से युक्त, कुटिल धनुष के समान, धनुष टेढ़ी होती है ना, तो कुटिल माने टेढ़ा, तो कुटिल धनुष के समान सज्जनों को छोड़ने के लिए कामम धनुरिव क्रूरो वर्जनीय सताम प्रभु, तो धनुष के समान सज्जनों से छोड़ने के लिए योग्य हो जाता है। समझ रहे हो ना जी। तो यहाँ पर अत्र सिद्धैरन्वय जातादिभि अप्रसिद्ध वेणु जातादिरर्थो भासते इति श्लिष्ट विचित्रार्थत्वात् शोभा नाम नाट्य लक्षण। समझ रहे हो नहीं? और क्या है? अब उदाहरण देखिए, जत्र तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्शनात् साध्यते अभिमतश्चार्थ तदुदाहरणं मतम्। हाँ, जहाँ समान विषय से युक्त, जहाँ एक समान विषय से युक्त वाक्य से अभिप्राय, वाक्येन अभिप्रदर्शनात्, वाक्य के अभिप्राय के प्रकाशन से अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। साध्यते अभिमताश्चार्थ, जहाँ पर अभीष्ट अर्थ की सिद्धि की जाती है उसे क्या कहते हैं? उदाहरण। उसे क्या कहते हैं? उदाहरण कहते हैं। देख लीजिए, हम पूछते हैं कि उदाहरण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाया जाता है ना। तो उदाहरण का सबसे बढ़िया वो बताया है कि जहाँ समान विषय से युक्त वाक्य के अभिप्राय के प्रकाशन से अभीष्ट अर्थ की सिद्धि जहाँ पर की जाती है उसे उदाहरण कहते हैं। ठीक है जी। जैसे अनुयान्त्या जनातीतम कांतम साधुतया कृतम का दिन श्रीर विनारकेण का निशा शशिना बिना। समझ रहे हो ना? कहा कि जो लोकोत्तर गुण है, लोकोत्तर गुणों से संपन्न जो पति, उस पति का अनुसरण करने वाली, अनुयान्त्या, उस पति का अनुसरण करने वाली तुमने उचित ही किया है। क्या उचित किया है? जैसे का दिन श्री विनारकेण, अर्क मतलब होता है सूर्य, हैं?
सूर्य के बिना दिन की शोभा क्या है? दिन हो और सूर्य न निकला हो तो कोई शोभा होती? तो जैसे सूर्य के बिना दिन की कोई शोभा नहीं होती है, और चंद्रमा के बिना रात्रि की शोभा क्या? चंद्रमा के बिना रात्रि की भी शोभा नहीं होती। का निशा ससिना बिना, तो बिना चंद्रमा के रात्रि की शोभा का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आपने जो किया वो ठीक ही किया। ठीक है जी। अच्छा, हेतु किसे कहते हैं? क्योंकि शास्त्र में हमारे सब लिखे गए हैं, लोग जानते नहीं। शास्त्र जानिए तो कोई चीज़ बाकी नहीं है। ये नेताजी का नहीं उदाहरण है कि आप चाहे जो बोलते रहिए। सही बात है, प्रमाणिक। देखिए, हेतु किसे कहते हैं? हेतुर्वाक्यम समासोक्तम इष्टकृत हेतु दर्शना। कहा कि कारण के प्रदर्शन से जहाँ पर संक्षेप में से प्रतिपादित किया जाए, प्रतिपादित अभीष्ट का बोधक वाक्य जो होता है उसे हेतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। और संशय अज्ञात तत्व से वाक्य स्याद अनिश्चय। संशय किसे कहते हैं? संशय देखिए, संशय अज्ञात तत्व से वाक्य स्याद अनिश्चय। वाक्य में अज्ञात तत्व के अनिश्चय को संशय कहते हैं। वाक्य में अज्ञात जो तत्व है उसका जो अनिश्चय है उसी का नाम संशय है। जैसे इयम स्वर्गाधिनाथस्य लक्ष्मी किं यक्ष कन्यका किं चास्य विषयस्यैव देवता किं पार्वती। ये ययाति के विषय में शर्मिष्ठा को देख करके ययाति जी कह रहे हैं। ये भागवत में इसकी कथा आती है, शर्मिष्ठा और ययाति की। उसी वंश के थे ना ये दुष्यंत भी। हाँ, तो यह इंद्र की राज्य लक्ष्मी है अथवा यक्ष की कन्या है। इयम स्वर्गाधिनाथस्य, स्वर्गाधिनाथ माने इंद्र, ये इंद्र की राज्य लक्ष्मी है। किम यक्ष कन्या, अथवा ये क्या नाम से? यक्ष की कन्या है जी। अच्छा, किंग चास्य विशेषैव देवता क्यों पार्वती, अथवा इसी देश की देवता पार्वती है। जी। क्या इसी देश की जो देवता है ये पार्वती है? ठीक है जी। तो ये क्या है? संशय ही तो है। समझ रहे हो नहीं? सही है। तो यहाँ पर जो है तो अविदित विशेषस्य जनस्य वाक्य यत अनिश्चय स्यात् तदेव सत्य। ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञात तत्वस्य यमातेर निश्चयाभावात् संशयो नाम लक्षण भेदा। ठीक है। अब देखिए, दृष्टांतो यस्तु पक्षे अर्थ साधनाय निदर्शनम। कहा कि देखिए दृष्टांत किसे कहते हैं? कहते हैं ना, दृष्टांत से बताइए, दृष्टांत दे रहे हैं तो पूछिए दृष्टांत किसे कहते हैं? कहा कि पक्ष में साध्य साधन के लिए, हाँ, पक्षे अर्थ साधन आए। समझ रहे हो ना? तो पक्ष में साध्य के साधन के लिए हेतु दिखलाने को दृष्टांत कहते हैं। हेतु दिखलाने को दृष्टांत कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब कहा तुल्य तर्क क्या है? तुल्य तर्क, तुल्य तर्को यदर्थेन तर्कः प्रकृतगामिना। प्रस्तुत अर्थ में जानने वाले विषय में जो भावी अर्थ की सूचना की जाती है, भावी अर्थ होने वाले अर्थ की जो सूचना की जाती है वह तुल्य तर्क है। वह क्या है? तुल्य तर्क। जैसे देखिए, कहा कि प्रायणैव हि दृश्यन्ते कामम स्वप्ना शुभा शुभा सत्संख्या पुनरियम सानुजम अस्पृशतीव माम। बेणी संहार नाटक में भानुमति जो दुर्योधन की पत्नी है, स्वप्न में दुर्योधन का एक तर्क है। स्वप्न देख रहा है दुर्योधन, उसमें वो तर्क कर रहा है। अक्सर ही शुभ और अशुभ स्वप्न पर्याप्त रूप में देखे जाते हैं। इस समय जो है, जब चल रहा था वो युद्ध जी, तो उस समय वो कह रहा है कि प्रायण ही दृश्यन्ते कामम स्वप्ना शुभा शुभा। प्रायः इस समय शुभ और अशुभ स्वप्न, दोनों स्वप्न हमको इस समय दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो ना जी? अच्छा, कैसे? कहा सत्संख्या पुनरियम सानुजम अस्पृशतीव माम। यह 100 संख्या भाइयों के साथ मानो मुझे स्पर्श करती थी, स्पर्श कर रही थी। 100 भाई थे वो जी। तो मानो
यह 100 संख्या भाइयों के साथ मुझे स्पर्श करती है। हाँ? अब देखिए पदोच्चय किसे कहते हैं? हाँ? जी संचय अर्थानुरूपो ज पदानाम स पदोच्चय। का अर्थ के समानजों पदों का जो समूह है उसको पदोच्चय कहते हैं। हाँ? जैसे शाकुंतल में उदाहरण दिया है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है क्या? अभिज्ञान शाकुंतल में ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण दिया जा रहा है जो पदोच्चय के रूप में बताया गया है। ठीक है? अच्छा, देखिए क्या है। अधरा किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। शकुंतलां दृष्ट्वा राज्ञो दुष्यन्तस्य स्वगतोक्तिरियम्। शकुंतला को देख करके, जब पहले शकुंतला को देखा और देखने के बाद कुछ प्रेम उसके प्रति बढ़ा, तो उस समय देखने के बाद उसके मन की जो भावना है उस भावना को कवि यहाँ वर्णित कर रहा है। कहा कि शकुंतला कैसी है, वो यही विचार कर रहा है। तो वही कह रहा है कि शकुंतला के अधर, जो आजकल पोस्टों में लालियाँ लोग स्त्रियाँ लगाती हैं, लेकिन वह बिना लगाए कैसी थी, स्वाभाविक सुंदरता क्या थी कि अधरा किसलय रागा, उसका जो अधरोष्ठ है वो पल्लव के समान, राग माने लाली वाली है। हाँ? उसमें लाली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, स्वाभाविक लालिमा है। पल्लव देखा है जब बसंत के समय में पत्ते लाल लाल खिलते हैं, कितने अच्छे होते हैं। तो उसका अधरोष्ठ उस तरह से। कोमल विटपानुकारिणौ, विटप माने होता है वृक्ष, बाहु उसके कोमल पल्लवों के समान है। बाहु जो है उसके कोमल वृक्षों के समान है। अरे शाखा के तुल्य है विटप, शाखा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब उसकी बाहु कोमल पल्लवों के समान है। और इनके अंग यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, का इनके अंग फूलों के समान। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, इसके अंग जो हैं फूलों के समान लोभ के योग्य तारुण्य से संबद्ध है। तारुण्य माने युवा अवस्था, कोमल अवस्था। तारुण्य माने जवानी, युवा। तो कहा कि इसके जो अंग हैं फूलों के समान, फूलों को देख करके ऐसे मन उसको तोड़ने के लिए ललचा जाता है, वैसे जो उसके अंग हैं फूलों के समान लोभ के योग्य तारुण्य से संबद्ध है। इसमें पद और पदार्थ की सुकुमारता तुल्य ही है। समझ रहे हो नहीं? हाँ। तो अत्र पद पदार्थयो सौ कुमारियम सदृशम एवं तुल्यमेव। ठीक है? का निदर्शन किसे कहते हैं? जत्रार्थानाम प्रसिद्धानाम क्रियते परिकीर्तनम परपक्ष दुदासार्थम तन्निदर्शनम उच्यते। जहाँ पर परपक्ष का प्रत्याख्यान माने परपक्ष को प्रत्याख्यान करने के लिए प्रसिद्ध विषयों का परिकीर्तन किया जाए, प्रसिद्ध विषयों के विषय में परिकीर्तन जहाँ पर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निदर्शन। उसको क्या कहते हैं? निदर्शन। जैसे छात्र धर्मोचितैर्धर्मैरलं शत्रुवधे नृपा किंतु बालिनी रामेण मुक्तो बाणा परांगमुखे। हाँ? कहा कि राजा लोग क्षत्रिय धर्म के उचित नियमों से शत्रुओं के वध में समर्थ होते हैं, परंतु अपने साथ युद्ध में परांगमुख बाली पर राम ने बाण छोड़ा। ठीक? हाँ? कहा अभिप्राय किसे कहते हैं? कहना आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय किसे कहते हैं? अभिप्रायस्तु सादृश्याद अभूतार्थस्य कल्पना। ठीक है? सादृश्य से असंभव विषय की कल्पना को अभिप्राय कहते हैं। सादृश्य से असंभव विषय की जहाँ पर कल्पना की जाए उसको क्या कहते हैं? अभिप्राय कहते हैं। हाँ? जैसे
यथा शाकुंतले अभिज्ञा शाकुंतलम में इदम किलव्याज मनोहरम वपुस्तपः कलमम साधयितुम जयिक्षति ध्रुवम नीलोत्पलपत्रधारया समीतरुम समीलताम क्षेत्र व्यवस्यति। शकुंतला को देख करके राजा दुष्यंत कह रहा है, क्या जो इस स्वभाव सुंदर शरीर से तपस्या का क्लेश करना चाहते हो, अभी तो इसकी युवावस्था है, कोमल समय है, तो ये ऋषि कर्ण और ऋषि जो है इसे तपस्या जो है सब करवा रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। तपस्या में बड़ा क्लेश होता है जी। तो कहा कि ये जो तपस्या रूपी क्लेश करना चाहते हैं ऋषि, तो वह ऋषि कर्ण निश्चय ही उस तरह से कर रहे हैं कि नील कमल के पत्ते की धार से, नील कमल के पत्ते की धार से समिधा को, समी के पेड़ को मान लीजिए कोई काटना चाहता है, तो इस तरह का वो क्लेश करना चाहता है। तो ये इसके भी तपस्या का अवसर नहीं है, जो ऋषि ऐसा कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना जी। तो यहाँ पर जो है शकुंतला शरीरेण तपा साधनम असंभवम अभिप्रायो नाम लक्षणम, इसलिए उसका अभिप्राय ठीक है। अब क्या है, कहा कि देखिए भाई प्राप्ति किसे कहते हैं, कहने प्राप्ति केनचिद अंशेन किंचित द्यवानुमीयते, जहाँ पर किसी अंश से किसी विषय का अनुमान किया जाता है उसे प्राप्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राप्ति कहते हैं। अच्छा, कहा कि विचार किसे कहते हैं? विचार कहा विचारो युक्ति वाक्य यद प्रत्यक्षार्थ साधनम, युक्ति संगत वाक्यों से अप्रत्यक्ष विषय के निरूपण को विचार कहते हैं। युक्ति संगत वाक्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विषय के निरूपण जहाँ पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं, उसे विचार कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अब हसति परितोष रहितम निरीक्षमाणापि नेक्षते किंचित संख्यामुदाहरन्त्याम असमंजस समुत्तरम दत्ते है। अच्छा, कहा कि देखिए कि नूनम इयमन्तः पीतम वदन विकारो वर्तते, राजा निश्चय ही यहाँ चंद्रकला के अंतःकरण को काम विकार से आच्छादित कर दिया है जी। क्यों कि हसत परितोष रहितम निरीक्षमाण आपी नेक्षते किंचित, क्योंकि यह संतोष रहित होकर के हंसती है। यह क्या कर रही है? संतोष रहित होकर के हंस रही है, और दूसरे के देखने पर भी कुछ नहीं देखती। दूसरा कोई देखता है फिर भी वो कुछ नहीं देखती है, और सखी के बोलने पर असंबद्ध उत्तर देती है। सखी के बोलने पर असंबद्ध उत्तर देती है। हाँ, सख्याम उदाहरन्त्याम असमंजस समुत्तरम दत्ते, असमंजस वाला उत्तर देती है। कुछ कहते नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दे रही है, अलग विचार है। हाँ, यही विचार है, तो यही विचार है। ध्यान न देकर कहा कि हाँ, तो वही वो है ना, निगाहों चली देश काल स्वरूपेण वर्णना दिष्ट मुच्यते। कहा दिष्ट किसे कहते हैं? कहा देश तथा काल के स्वरूप के वर्णन को दिष्ट कहते हैं। देश और काल के स्वरूप के वर्णन को दिष्ट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कहा कि यद वैद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धे अद्य संभृतम तत्प्राविड्यु कृष्णेयम नूनम संवर्धयिष्यति। पूज्य माने भीमसेन के क्रुद्ध हो जाने पर जो बिजली सी ज्योति उत्पन्न हुई, क्रोध में भीमसेन पूजनी भीमसेन के क्रोध करने पर जो क्या नाम से बिजली सी ज्योति उत्पन्न हुई है, उसको वर्षा के समान यह द्रौपदी निश्चय ही बढ़ा देगी। हाँ, जैसे वर्षा में बिजली और बढ़ जाती है
उसी तरह से यह वर्षा के समान जो द्रौपदी है द्रौपदी। उसको और बढ़ा दे। और बढ़ा दी। हैं? जी ठीक है। जी उपदिष्टम मनोहारी वाक्यम शास्त्रानुसारतः। कहा शास्त्र के अनुसार मनोहर वाक्य को क्या कहते हैं? उपदिष्ट कहते हैं। उपदिष्ट। शास्त्र के अनुसार जो मनोहर वाक्य होते हैं, शास्त्रानुसारी हो और मनोहर वाक्य भी हो, वाक्य भी। उसी को उपदिष्ट उपदिष्ट कहते हैं। कहते उपदिष्ट और उपदिष्ट का अंतर देखिए। जी जैसे शाकुंतल में कर्ण ऋषि शकुंतला को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, जी जब लड़की अपने घर जाती है विदा होकर के, हैं? तो पिता और उसकी माता, उसके परिजन लोग को क्या उपदेश करना चाहिए? तो महर्षि कर्ण गृहस्थ नहीं थे, लेकिन उनकी पाली गई वो पुत्री शकुंतला थी। जी जब वो अपने पति दुष्यंत के यहाँ जा रही है विदाई के समय, तो महर्षि कर्ण अपनी उस पालिता पुत्री शकुंतला को उपदेश दे रहे हैं कि बेटा तुमको क्या क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में ऐसे करना जी तो तुम बड़ी सौभाग्यशाली रहोगी। इससे विपरीत बेटा कभी आचरण मत। देखिए, धन्य है वो भारत देश, धन्य है वो संस्कृति, लेकिन अब आज तो जाते हैं तो डाइवोर्स पहले कागज लेके जाते हैं जेब में लेकर। बेटा जरा चढ़े ना। हाँ, एक संस्कृति ये भी है। सही बात। हाँ, हाँ, किसी भी निगाह उठा के बात करने की, निगाह मिला के बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, ये संस्कार था। आवाज़ तो बड़ा मुश्किल है। आजकल साला हुनर यही है कि इनके ऊपर मुकदमा करा दो। शास्त्र के हिसाब से कोई चल ही नहीं रहा है, न कोई नेतृत्व करने वाला चलो। है शास्त्र का। कहा शुश्रूषस्व गुरून् कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्य सुनुत्सेगनी यान्तेवं गृहिणी पदम नियोतयो वामाकुलस्या भयः। समझे ना बेटा? कहा कि देखिए, गुरून् पूज्य जनान् श्वश्रु प्रभृतीनिति शुश्रूषस्व सेवस्व सपत्नी जने एक पत्नी जने प्रिय सखी वृत्ति प्रिय सख्याः अभीष्ट वयस्यायाः वृत्तिं व्यवहारं कुरु विधे विप्रकृतापि अपकृतापि रोषणतया कोपनत्वेन भर्तुः पत्युः प्रतीपं प्रतिकूलतां मास्मं गमः नो गच्छ अस्मोत्तरे लंच इत्यनेन सूत्रे मानिलुं। समझ रहे हो ना? देखिए क्या कहे, उपदेश दे रहे हैं कि हे शकुंतले, बेटी शकुंतले, कि शुश्रूषस्व गुरु, जो आपके पूज्य लोग, पूज्य जन होंगे, सास आदि पूज्य जनों की शुश्रूषा करो, सेवा इत्यादि करना, बिना उनका पैर दबाए, बिना उनका सर दबाए कभी सोना नहीं, सेवा करना, ठीक है? और साउथ में प्रिय, क्योंकि राजा हैं, उनके यहाँ कई रानियाँ होती है, राजा एक रानी वाला नहीं होता है, तो जो आपकी साउथ होंगी, दूसरी आपकी बहनें होंगी, उनके साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। जैसे एक सखी के साथ दूसरी सखी कितने अच्छे से व्यवहार करती है, जैसे एक मित्र अपने मित्र के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से एक लड़की जो होती है वो अपनी सखी के साथ सखी जैसा मित्रवत व्यवहार करती है, तो उसको सखी कहते हैं। तो अपनी सौत में प्रिय सखी के समान अपना व्यवहार करना, ये नहीं कि ईर्ष्या करना, ठीक है? प्रिय व्यवहार करना। और पति के द्वारा कभी अपकृत होने पर भर्तुर विप्रकृता भी रोषणतया मास्म प्रतीपम नमः। पति के द्वारा यदि कभी तुम्हारा अपमान भी हो जाए तो भी उनके प्रतिकूल आचरण मत करना बेटा, उनके प्रतिकूल आचरण मत करना। और जब नौकर चाकर राजा है तो उनके यहाँ नौकर चाकर होंगे ही, उसी को परिजन कहते हैं। हाँ, तो कहा कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्य समुत्सेक। कहा कि परिजन माने जो सेवक इत्यादि होंगे, उनमें अतिशय उदार होना,
उनके प्रति उदार उदारता का भाव रखना, ये नहीं कि तिरस्कार वाला भाव रखना, सही। नौकर है तो ऐसे डांट के भगाना। सही उनके प्रति उदार हो। उदारता का भाव रखना, उदार हो जाना। अब भाग्यों पे अपने गर्व मत करना सही कि इतने मैं बड़े राजा की राजा की रानी रानी। हूँ, इसी गर्व में ऐठी रहो। है। हाँ, सही बात है। तो भाग्य पर कभी खिलाफ। गर्व मत करना, समझ रहे हो नहीं? भाग्य सनुत्सेकनी, भाग्य पर कभी अनुत्सेकनी माने गर्व रहिता, कर रही था। अनुत्सेकनी जी। इत्यत्र गर्व रहिता जी। भव माने अपने भाग्य पर कभी गर्व मत गर्व मत करना करना, बेटा। घमंड मत करना। ठीक है। जी। यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः। ठीक है। जी। युवतियाँ जो होती हैं, इस प्रकार के गृहिणी पद को, ऐसा व्यवहार यदि वो करोगी जी। तो युवतियाँ अपने गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। ठीक है। जी। और इसके विपरीत आचरण करने वाली हाँ। आ? जी। वामा, इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतयो कुलस्य अधयः। कुल उसके नीचे हाँ। पतन के लिए। इसके विपरीत आचरण करने वाली जो कुल की मनोव्यथा को उत्पन्न करती है। ठीक है ना? कला उत्पन्न। अच्छा, कला उत्पन्न, घर के लिए वो हाँ। कुल मतलब व्याधि होती है। व्याधि हो जाएंगे। ये कहते नहीं कि जहाँ गई राधा रानी वहाँ पड़ा पत्थर पाता है। हाँ? जी। अच्छा, कहा गुणादिपाता कार्यम यद विपरीतम गुणान प्रति, गुणों के प्रति, आप में गुण है, ठीक है, जी। गुणों के प्रति जब विपरीत, उसके विपरीत क्या नाम से कार्य को गुणादिपात कहते हैं। गुणों के विपरीत जी। हैं, जी। गुणों के प्रति जो विपरीत कार्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? गुणादिपात। आप में गुण है तो आपके गुण की प्रशंसा करनी चाहिए। जी। अब पता लगे कि गुण है तो उसके विपरीत जौन कार्य करे उसको क्या कहते हैं? गुणादिपात। गुणादिपात। हाँ? जी। चलो इसको इसका वो क्या नाम से उदाहरण। हाँ? यदि संग उदाहरण, यदि संगह्रियते तमो गृह्यते सकलस्यैते सकलैस्ते पादः वससि शिरसि पशुपतेस्तथापि हा स्त्रिया जीवनम हरसि। समझ रहे हो नहीं? जी। यही कोई विरहिणी है, विरहिणी नायिका है, वो क्या नाम से विरहिणी स्त्री है, वो चंद्र से कहती है, क्या कह रही है? कहा कि हे चंद्र, तुम अंधकार तो हटाते हो। चंद्रमा का जब उदय होता है तो अंधकार दूर होता है, तो तुम अंधकार को तो हटाते हो। सब लोग इसलिए तुम्हारे पाद माने किरण अथवा चरण को सिर पर धारण कर लेते हैं। चंद्रमा की किरणें जो हैं उसकी पैर हैं, जी। तो चंद्रमा की किरणें अर्थात आपके पैर को लोग सिर पर धारण कर लेते हैं। लेकिन तुम शिव जीव के सिर में रहते हो, तुम शिव जी के सिर पे रहते हो, हाय, तो भी स्त्री के जीवन को हर लेते हो। अच्छा। समझ रहे हैं नहीं? जी। तुम शंकर जी के सिर सर पर रहते हो जी। लेकिन स्त्री के जीवन को हर लेते हो। कि जब चंद्रमा उदय होता है, विरहिणी नायिका देखती करती है तो उसका प्राण फिर चला जाता है। हाँ, जी। तो तुम अंधकार तो हटाते हो, इसलिए लोग तुम्हारे पैर को सिर पर रखते हैं, लेकिन भगवान शंकर के मस्तक पे रहने के बावजूद भी तुम स्त्रियों के क्या नाम से जीवन को हर लेते हो। समझ रहे हो नहीं? जी। अर्थात उसके गुण को उसके विपरीत को करके ये गुणाधिपात है। सही बात। समझ रहे हो नहीं? सही बात। ये नाट्य का देखिए, कहा कि गुणम प्रति स्त्री जीवन हरण रूप विपरीत कार्याद गुणाधिपातों नाम नाट्य अलंकार। ठीक है ना? जी। इसमें गाथा वृत्त है, गाथा छंद है, गाथा वृत्तम। हाँ, समझे कि नहीं? जी। यह सामान्य गुणोद्रेका स गुणातिशयो मतः। कहा साधारण धर्म से उपमेय में आधिक्य को गुणातिशय कहते हैं। जी। उसको क्या कहते हैं? गुणातिशय। कहा साधारण धर्म में जहाँ उपमेय में जी। आधिक्य को गुणातिशय कहते हैं। बात समझे कि नहीं? गुणाधिपात और गुणातिशय का अंतर एक घटे का एक बढ़ाता है। समझे कि नहीं?
ये जब पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तब अर्थ क्लियर होगा। अब और पढ़ाई थी कि रह दी? ये कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा। असौ अंतश्चंचत जी विकच नव नीलाब्ज युगलम युगलस तलस्फूर्जत कंबुर विलसद अली संघात उपरि बिना दोषासंगम सतत परिपूर्णाखिल कलह कुतः प्राप्तश्चंद्रो विगलित कलंका सुमुखिते। हैं? जी कहा कि देखिए यहाँ पर चंद्रकला पर राजा चंद्रकला के मुख का निर्देश कर, मतलब कह रहे हैं कि हे सुमुख। क्या कह रहे हैं? हे सुमुख। सुमुख संबोधन, हे सुमुखी। सुमुख। कहा कि जिसके मध्य में रहते हुए, अंतः माने मध्य, मत असौ अंतस चंचद विकच नव नीलाब्ज युगलम। नीलाब्ज युगलम, नीलाब्ज माने नील कमल, नीलाब्ज माने अब्ज माने कमल, नील माने नील कमल। नील कमल एक पिक्चर भी है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं, यहाँ नील कमल। ठीक है। कहा कि जिसके मध्य में खिले हुए दो नील कमल क्या है? नेत्र। सुमुखी माने नायिका का वर्णन हो रहा ना, जी कि जिसके मध्य में खिले हुए दो नील कमल हैं, अर्थात नेत्र हैं। कहा तलस फूर्जत कंबुर विसलत बिलसद अली संघात उपरि। और क्या? उसके कंबू, उसके क्या नाम से ग्रीवा कैसा है? शंख की तरह क्या नाम से शोभित है। गर्दन, ग्रीवा माने गर्दन, उसका क्या नाम से नीचे जो है शंख ग्रीवा शोभित होता है। जी और क्या है? कहा ऊपर, ऊपर ऊपर क्या है? अलिसंघात उपरि। कहा ऊपर भ्रमर समूह केश कलाप शोभित हो रहा है। भ्रमर समूह जो उसका केश कलाप है, मानो भ्रमर का समूह शोभित हो रहा है। अदोषा संग, बिना दोषा संगम सतत परिपूर्णाखिल कला। दोषा संग माने रात्रि के व दोष के आसंग माने संपर्क के बिना, दोष के संपर्क के बिना निरंतर परिपूर्ण, सतत माने निरंतर परिपूर्णाखिल कलह, संपूर्ण बिना निरंतर परिपूर्ण संपूर्ण कलाओं से युक्त। बिना दोषा संगम सतत परिपूर्णाखिल कलह, बिना दोष के निरंतर परिपूर्ण संपूर्ण कलाओं से युक्त, कलंक से रहित, विगलित कलंक, कलंक से रहित, ऐसे चंद्रमुख को तुमने कैसे पा लिया? कुतः प्राप्तश्चंद्र, थे कुतः प्राप्तश्चंद्र। ऐसे क्या नाम से कलंक से रहित तुमने ऐसे मुख को कैसे पा लिया? ऐसे चंद्रमुख को तुमने कैसे पा लिया? समझ रहे हो कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर अत आह्लादकत्वादि सामान्य धर्मे भी हो मुखस्य विगलित कलंकत्वादि धर्माधिक्यात् गुणातिशयो नाम नाट्यालंकार शिखरणी वृत्तम। यहाँ पर शिखरणी छंद, यहाँ पर रसय रुद्रश्चिन्ना यमन सफला गह शिखरणी, यहाँ पर शिखरणी छंद है। समझ रहे हो ना? ठीक।